जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग अकाउंटेंसी का ये सेकंड पार्ट आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज लेके चल रहे हैं, इसका ये दूसरा वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को कंपनी से लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और पिछली बार की तरह इस बार भी बता रहे हैं कि आपका 100 में से 100 मार्क्स की तैयारी कराने के लिए हम लोग ये सीरीज लेके आए हैं। और आप लोग का 90 प्लस आना ही आना है। थ्योरी का एक एक चीज कंप्लीट हो जाए, चाहे वो अति लघु उत्तरीय चाहे वो दीर्घ उत्तरीय, सब कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए, फटाफट चैनल को शेयर कर दें सबसे पहले, फिर लाइक कर दें और फिर जाके इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें आपको तैयार करना है। ठीक है, सारे वीडियोस को देख लेते हैं। चलिए शुरू कर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। और साथ ही साथ अगर इसके आंसर्स चाहिए आपको, अगर इसमें के आपके नोट्स चाहिए, तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहां पर वो क्या है, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग होता है कंपनी के शेयर से, तो उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कंपनी से क्या है, कंपनी की विशेषताएं एवं प्रकार बताइए। बहुत लोगों की किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको याद करना है क्योंकि यूपी बोर्ड अनोनी बोर्ड है, इसमें आ सकता है ये चीजें। ठीक है, तो पहली बात हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है निजी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए। ये भी बहुत लोगों की किताबों में नहीं मिलेगा, बोला जाएगा कि क्लास 11 की बीएसटी में, लेकिन फिर भी आपको याद करना है, ये आएगा ही आएगा, मिल सकता है ये। फिर नेक्स्ट क्या है, अंश से क्या अर्थ है, अंश तथा स्कंद में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आप पूछ सकते हैं क्या, या तो 2 नंबर में या तो 5 नंबर में आना ही आना है। फिर इसके बाद आता है अंशों के प्रकार बताइए तथा समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी में कोई नहीं है, तो इसको एकदम पक्का तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आना ही आना है। फिर क्या, अंश पूंजी से क्या आशय है, और इसके साथ साथ इसके प्रकार बताइए। अंश पूंजी क्या है और उसका प्रकार, जो अधिकृत से लेके पूरा लास्ट तक होता है संचित पूंजी तक, वो पूरा का पूरा आपको जो है प्रकार बता लेना है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका कि संचित पूंजी एवं पूंजी संचय में अंतर बताइए। ये हमारा 2 नंबर का मतलब समझ ले कि हाई रेटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाना, सबसे ज्यादा एग्जामिनर को यही क्वेश्चन पसंद आता है, फेवरेट क्वेश्चन है अभी। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है, इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, अंश के निर्गमन का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें क्या है, अंशों के निर्गमन की पूरी प्रणाली बताना है। 3 मूल्यों पे निर्गमन होता है, निर्गमन में कौन कौन से चीजें उठाया जाता है, पहले प्रविवरण जारी होता है, फिर उसके बाद लोग जो है आवेदन देते हैं, फिर आवंटन होता है। ये सारी प्रक्रिया आपको इसके अंतर्गत बताना है। ठीक बात, याचना वगैरह होता है, तो ये आपको अंश के निर्गमन का वर्णन करना है। फिर इसके बाद है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें से 2-2 नंबर के बहुत सी चीजें तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंश प्रीमियम से क्या है, इसके प्रयोग बताइए। अंश प्रीमियम का केवल आज से पढ़ के लोग बैठ जाते हैं, नहीं, उसका प्रयोग, अंश प्रीमियम के पैसे का प्रयोग किन किन जगहों पे किया जाता है, क्या है उसका प्रयोग, तो ये भी आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन का ग्रुप, न्यूनतम अभिधान कौमा अवशिष्ट याचना कौमा अग्रिम याचना कौमा अति अभिधान कौमा अंशों का हरण कौमा बोनस अंश कौमा अंशों का समर्पण। इन सबका आपको आशय जानना है। ठीक बात, इन सबका आशय जान लीजिए कि क्या होता है। 2 नंबर में इन सबका में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर उसके बाद क्या है, वित्तीय विवरण से क्या है, इसकी विशेषताएं एवं उद्देश्य बताइए। आगे आपका वित्तीय विवरण वाला चैप्टर। फिर इसके बाद है वित्तीय विवरण का महत्व एवं सीमाएं बताइए, ये बात हो गया। और फिर आपका बहुत बार पूछे जाने वाले 2 नंबर में क्वेश्चन, लाभांश समानीकरण कोष क्या है। ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, 2 नंबर में ही आता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हमने बोला ना कि हम सारे क्वेश्चन आपकी तैयारी करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, वित्तीय विश्लेषण। ठीक है, वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। बहुत ढेर सारे इसमें विश्लेषण के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उन सब चीजों को आपको यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद क्या है, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य तथा प्रक्रिया बताइए, कैसे होता है विश्लेषण, ये आपको बताना है। फिर वित्तीय विवरण विश्लेषण की सभी तकनीकों का आशय बताना है। सभी तकनीकों, आशय, केवल आशय, यानी कि सारे तकनीक आप जो है रट गए हैं, उसको आशय जान लीजिएगा, क्योंकि उनमें से कोई 1 या 2 आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, सारे के सारे तकनीक। फिर इसके बाद आता है रोकड़ प्रवाह वाला चैप्टर की, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, इसके महत्व एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए, ये आप तैयार कर लेंगे। और इसी के बाद आता है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका अकाउंटेंसी पहला पार्ट और इस पार्ट को मिला लिया जाए तो 100 में से 100 नंबर का तैयार, सारे क्वेश्चन तैयार। अब आपको क्या करना है, फटाक से अकाउंटेंसी की तैयारी स्टार्ट कीजिए। और नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सबको पीडीएफ दे दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और पूरा अच्छे तरीके से 100 में से 90 कम से कम और 100 में से 100 की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे और अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, जो होगा आपका बीएसटी का। चलिए इसी के साथ बात को समाप्त कर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।